हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी ठीक ही हूँ। कल मैं दवा लेके आई थी, दवा लेने के लिए गई थी। मुझे पता नहीं था कि इतना दिनों से मेरे अंदर मेरे शरीर में फीवर था। और कल मैं जब चेकअप कराने गई, डॉक्टर ने बताया कि 101 है बुखार। और फिर मैं बुखार की दवा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो इसमें जो देख रहे हैं बुखार की दवा है, इसमें थोड़ी सी मैंने खा ली थी जो शाम की, और एक एक घंटे बाद। और इसमें अभी रखी है ये खुराक, और उसने कहा शाम को फिर आना है तुम्हें। ये मेरी पता नहीं किस चीज़ की दवा दी है, समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पेट में है ना एसिडिटी भी है, गैस भी है। और फिर पेट मेरा साफ़ नहीं होता है, जैसे 1-2 दिन हो जाते हैं। एक दिन पूरा हो जाएगा, दूसरे दिन जाके फिर लैटरिन होती है, वो भी बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ सी मारती है, दर्द होता है, ऐठन होती है, तब जाके होती है लैटरिन। तो इसलिए शायद ये दिया होगा, मुझे पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। खैर जो भी दिया अच्छा ही दिया होगा। फिर मैंने इसमें से 2 ढक्कन पिया है। अभी इसमें से एक एक खुराक और है, इसको खा लूँगी। उसके बाद फिर मुझे बोला शाम को आना है तुमको, फिर मैं शाम को जाऊँगी। अभी तो फिलहाल अभिषेक जी ड्यूटी चले जाएंगे और सभी लोग चले जाएंगे, बाकी मैं बचूँगी घर में। तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा अकेली, कोई बात नहीं। कल तो अभिषेक जी डे नाइट ड्यूटी करके आए, संडे थे, संडे को भी बुलाए थे उनको, तो वो चले गए थे, फिर आए, फिर हमको लेके गए, तब जाके दवा आई है। अगर वो नहीं जाते तो शायद कल मेरी दवा आती भी नहीं, और मैं ऐसे लेटे लेटे कुढ़ाते रहती, कर रही थी। आज इतना मेरे को अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत पानी में हाथ लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। कम से कम कहता है ना, कोई एक बच्चा होता उसको भी दिमाग आ जाता है कि नहीं, बच्चे बोल भी देते कि मम्मा मुझे ये परेशानी है। और मैं पता है क्या, मैं अभिषेक जी से बस इतना ही बात बोल रही थी। मैंने पता नहीं क्या हो गया, ज़्यादा शायद जीना ऊपर नीचे करती हूँ, इसीलिए शायद मुझे पैर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे पैर में दर्द हो रहा था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, और ये 3-4 दिन से हो रहा था मेरे साथ। तो फिर बाद में फिर मैं जब कल गई तो डॉक्टर ने बुखार नहीं चेक कर रहा था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब देखिए मुझे फीवर तो नहीं है। फिर उसने जब थर्मामीटर लगा के जीभ के नीचे जब चेक किया तो इतना जल्दी वो बोल पड़ा, मशीन टू आवाज़ आ गई। फिर उसने बोला कि 101 बुखार है तुम्हें। तो कल मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी 3-4 दिन से। तो अब तो मैं ठीक हूँ, ठीक ही मिलूँगी। अब अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी आप लोगों को देखने के लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और देखिए, एंजॉय कीजिए, और बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो अभी मैं जाती रोटी बनाने के लिए, इस आटा मढ़ के रखी हुई, ये रोटी बनानी है, और यहाँ भी सब्ज़ी बन रही है। देखिए सब्ज़ी का कलर। घर में हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम ही खाना बनाते हैं, औरतों के बनाते नहीं हैं। तो बिल्कुल भी सब्ज़ी अच्छी नहीं बन रही, खाना इतना ज़्यादा बर्बाद हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। रोटी भी रखी रह रही थी, सब्ज़ी भी, क्योंकि खाने में टेस्ट ही नहीं आ रही थी, सब्ज़ी बना ही नहीं पा रही थी। और जब भी मैं किचन के पास आती थी या इस तरह से उठती थी तो मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता था, पूरे बॉडी में होता था। धीरे धीरे पूरे ये सब कंधे वंधे में दर्द होने लगा। पहले तो कमर से नीचे नीचे दर्द हो रहा था, फिर उसके बाद पूरी बॉडी में दर्द होने लगा। और कल जब मैं दवा लेके आई, दवा खाते इतना पसीना पसीना हो गया मेरे को, बहुत ज़्यादा ही। और रात में मैं सोई ना तो मुझे इतनी ज़्यादा लग रहा है, मैं इतना थक गई, इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ। और बल्कि घर में मेरा कोई काम नहीं होता, आप लोग तो देखते ही हो मेरे डेली के ब्लॉग में। इतना अच्छा से मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई, और पता ही नहीं चला उसमें कितनी सीटी लग गई, कुकर में पूरा गल गया। बल्कि मुझे कुकर में नहीं बनाना चाहिए था। अभिषेक जी कह रहे थे कि कुकर में कभी भी नहीं बनता गोभी, बनाओ तो कढ़ाई में बनाओ। गर्म पानी कर, हल्का गुनगुना पानी हो जाए, उसमें गोभी डाल दो, फिर 1-2 बार चम्मच से हिला दो, फिर उसके बाद निकाल दो। फिर निकाल के उसमें पानी निचोड़ के फिर उसको तेल में फ्राई करो, हल्का सा तेल डाल के। और हाँ, डॉक्टर ने एक बात और बोला, डॉक्टर ने कहा कि आपको बिल्कुल भी चिकनाई चीज़ नहीं खानी है, और सूखी सब्ज़ी नहीं खानी है, गीली सब्ज़ी खानी है, तरीदार। और पालक खा सकते हो, हरी भरी सब्ज़ी ज़्यादातर आप खाना। और मैं कल इसलिए नहीं गई, अभिषेक जी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और भी एक काम से जाना था, SI का कार्ड बनाना था अभिषेक जी। तो फिर वो भी कार्ड के लिए हम लोग फ़ोटो नहीं खिंचाने जा पाए, क्योंकि मैं चल ही नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मेरे पैर में दर्द हो रहा था। अभिषेक जी अगर छुट्टी करेंगे तो फिर चले जाएंगे, फिर भी सब काम हो जाएगा हाथों हाथ। और अगर नहीं करेंगे छुट्टी तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो फिर जब अगले संडे का वेट करना पड़ेगा, इंतजार। तो जा रही, ज़्यादा देरी नहीं करते, और अब किचन का काम फटाफट ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद जाके थोड़ी देर बैठ के आराम करेंगे, दवा अपना खाएंगे। दवा भी टाइम से खाना, इसलिए मैंने जल्दी आटा मार के रोटी वोटी बना दी। मैंने कहा टाइम से दवा ज़रूर खाना है, क्योंकि
पता नहीं था मेरे को। मैंने सोचा था चलो 50-60 रुपये की दवा आ जाएगी, 100 रुपये की आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कल 350 रुपये की दवा आ गई। अब सोचो जब अगर वो क्या करें, अब इतना ध्यान रखती हूँ, ध्यान रखने के बाद भी अगर ये दिक्कत हो रही है तो मैं इसमें मेरी क्या। तो ये रात में मैंने दलिया बनाई थी और वो दलिया बच गई है तो थोड़ी सी रखी थी तो मैं खा लेती हूँ। ज़्यादा इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि घर में और भी सभी लोग हैं, किसी का मन हो जाए खाने का, तो इसीलिए ज़्यादा बना ली थी कल। तो अभिषेक जी खाए नहीं थे, अब भाई भी नहीं खाया था। दिन में जो बचा था वो तो भाई ने खा लिया था, लेकिन अभिषेक जी ने बिल्कुल कह रहे मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। तो मैं सोच रही इसे खा के यार फटाफट मैं अपनी दवा खा लेती हूँ, अभिषेक जी को खाना दूँगी, उसके बाद फिर मैं भी उनके साथ लंच कर लूँगी। तो गाइस ये मेरा दवा है और इसको अभी मैं एक ढक्कन डालना है इसमें, और एक ही ढक्कन, 2 ढक्कन पीना है। पास में पी ले, नहीं पी लेते हैं घर में चुपचाप बैठ के खेलो। ये गाइस देखिए, एक ढक्कन और 2 ढक्कन पीना है। ढक्कन दवा मुझे पीनी है और अब मैं फटाफट पी लेती हूँ। मीठी चीज़ तो मैं पी लेती हूँ, तीखी कड़वी चीज़ नहीं पी जाती मेरे से। बेकार लगता है, दवा तो दवा ही होती है ना। फोन आएगा, फोन पर बोल दिए, फोन करने उठावेगा। नहीं हम बोल देंगे है नहीं, वो चलेगा। तो आज अभिषेक जी ड्यूटी नहीं जा रहे। तो फ्रेंड आज अभिषेक जी ड्यूटी नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो लगातार ड्यूटी कर रहे, लगातार शरीर को रेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कह रहे कि थोड़ा मुझे आराम करना, नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि डे नाइट संडे कर करके थक चुके हैं। तो अब जा रहे थोड़ी देर सोने के लिए। ठीक है, आप सो जाइए, आप सो जाइए। अब मैं फ़ोन सब साइलेंट कर देती हूँ, कोई आएगा तो मैं बोल दूँगी कि आज वो नहीं जाएंगे। ये पतिदेव सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह से ही सो रहे हैं और मैंने उठाए भी नहीं इनको। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, खाने में बना रही हूँ आज दाल, इसमें बनी है दाल, और इसमें है चोखा आलू का भरता, और इसमें दोपहर की रोटी है। तो ये सब्जी इसमें रख देती हूँ और ढक देती हूँ इसको इसके नीचे। चलिए, किसके मीटर से है किसके मीटर से नहीं है, इसको तो चालू कर देते हैं। ये किसके मीटर से है यही नहीं पता, किसी की भी मीटर से है। वहाँ की सभी लाइट जल गई है, अब जल गई, देखिए सभी लाइट, अब अच्छा भी लग रहा है। तब से अंधेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो कुछ ये है ना, बस इनकी बस की कुछ नहीं है, ये तो ऐसी ही है। गांव से आई थी, इतने सारे कपड़े उस दिन आपने देखा वीडियो में, सब कपड़े ऐसे पहनते रही और बस रख के लेके आ गई, फिर यहाँ आके धोई है। हम भी गांव जाते हैं लेकिन इतना कपड़ा नहीं होता है लेकिन इतना नहीं होता है। और अभी देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, हरे भरे पार्क नज़र आ रही है सामने। मैं जा नहीं पाती फ्रेंड पार्क में, इसलिए क्योंकि आज अभिषेक जी घर पे थे और यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है, इसलिए नहीं जाती हूँ। माहौल अच्छा रहे तो ठीक है, ये हरियाणा पड़ जाता है तो यहाँ पे पता है क्या, बिन बोले बिन देखे कोई ना कोई टोक देते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। कहो तो आपका फ़ोन ही छीन के ले जाए, कहो तो आपका आके थप्पड़ हाथापाई कर दे। तो इसलिए यार हमें यहाँ परदेश में किराए पे रहते हैं तो हम नहीं चाहते कि, वैसे तो मेरा मायके यहाँ ही है पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं तो यहीं की पैदाइश से हूँ। लेकिन यह है कि एक तरफ से देखा जाए तो मेरे हस्बैंड बाहर के हैं, अब जब मुझसे वो लड़ेंगे तो भाई मेरे हस्बैंड कहाँ जाएंगे अभिषेक जी। तो इसीलिए हम लड़ाई झगड़ा में पड़ना नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि इससे अच्छा अपने घर ही ठीक है। और पहली बात, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक नज़र आपको दिखा देती है, यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक राउंड लगाते हैं अभिषेक जी और मैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ तो सामान रखा हुआ है इनका ही, और नहीं तो यहाँ से यहाँ तक हम पूरा चक्कर काटते थे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ से नहीं काट पा रहे क्योंकि यहाँ कूलर मेरा भी रखा हुआ, उनका भी सामान है, तो हम इसी गली में चक्कर काट लेते हैं। तो पार्क में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और छत इतना बड़ा छत है ना, कल अभी काफ़ी दिन हो गए, 15-20 दिन से हो गए मैं छत पे नहीं जा रही। अब जाऊँगी तो छत की वीडियो बनाऊँगी, तब आपको मिलेगा देखने के लिए। और छत पे काम भी चल रहा है, पता नहीं कितना काम हुआ नहीं हुआ, कितना भी हुआ। खैर आज मेरे घर में बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं थी फ्रेंड, तो इसीलिए मैंने दाल बना दी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्याज। दाल को ढक देती हूँ पहले एक प्लेट में डाल के। चलिए दाल भी ढक गई, सभी चीज़ ढक गई, इसको भी ढक्कन लगा देती हूँ। सब चीज़ ऐसा ही पड़ा हुआ था, तेल भी फिनिश, थोड़ा सा बचा। ये प्याज और लहसुन और इसमें आलू है, और इसमें क्या है 2-4 टमाटर है, सब चीज़ ख़त्म हो गई है। इसलिए नहीं जगह है, हमने कहा चलो आज एक दिन, इतने दिन बाद छुट्टी की है, 15 दिन के बाद आज एक छुट्टी की है,
तो इसीलिए फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, सोने देते हैं उनको। सब्जी में तो यह है कि चलो वो नहीं जाएंगे तो कल मैं ही चली जाऊँगी, मैं ले आऊँगी जाके। और आज शाम को दाल चावल इसीलिए मैंने बना दी क्योंकि सब्जी नहीं थी घर। और पूड़ी वूड़ी तो मुझे मना कर दिया कि पूड़ी खानी नहीं है डॉक्टर ने, और चिकनाई वाली सभी चीज़ मना कर दिया। फिर भी इतनी जी की चटोरी हूँ ना मैं। आज गई थी मैं जाके वो लेके आई थी, खस्ता कचौड़ी लेके आई थी। अब फिर मैंने खाई उसे खाने के बाद फिर मैंने सोचा अब क्या होगा, और जब खा ली तब याद आई कि हाँ अब क्या होगा। 20 रुपये के लेके आई थी। अब फिर जो मेरे पेट में गैस बनना स्टार्ट हुआ, मैं नहीं देखी, मैं तो सीधा पेट बल फट। सोई नहीं हूँ, बेचैनी हो रही थी। अभिषेक जी के डर के मारे मैंने उनसे एक बार भी कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप लेटी हुई हूँ। कभी जब गलती हो गई तो भाई बता, तो इसीलिए हर बात उनकी करती है तो भाई बताऊंगी तो फिर और डांट कौन खाएगा, पड़ोसी थोड़ी, डांट तो मैं ही खाऊंगी। हाँ, जो बताने लायक होती है उन्हें सब बताती हूँ, उनसे छुपाती मैं कुछ भी नहीं। जब से मेरी शादी हुई है एक कभी भी मैं उनसे कोई बात नहीं छुपाती हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि उनसे कोई बात छुपाऊँ। अगर मैं छुपा भी लूँगी ना बाय चांस, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उनको नहीं बता के। मैं उनसे इतनी बड़ी बातें छुपा रही हूँ, मेरे को छुपाना नहीं चाहिए। तो दिल में एक हलचल सी मची रहती है, फिर मैं इनको बताने लगती कि ऐसे ऐसे बात है। क्योंकि भाई कौन है मेरा इनके सिवा, माँ बाप सभी तो यही है, पूरा परिवार, मेरी पूरी फैमिली मेरे पति है। तो चलिए बहुत हो गया। अब वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।